हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, हम सभी लोग जब ट्रेडिंग करते हैं या तो स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए गेम और ज्यादा टफ हो जाती है। दोस्तों, ऐसे टाइम पर एक चीज जो बहुत ज्यादा काम आती है वो होते हैं इंडिकेटर्स, स्पेशली उन सभी बिगिनर्स के लिए जो इंडिकेटर्स के थ्रू ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग सब्जेक्टिव रहते हैं, एज इन अगर हम प्राइस एक्शन यूज करते हैं, आईसीटी यूज करते हैं, एसएमसी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जितने बिगिनर्स होते हैं उनको चाहिए होती है कंफर्मेशन, उनको चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, उनको चाहिए होती है कन्विक्शन। ये कन्विक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं इंडिकेटर्स। तो दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको ट्रेडिंग में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, आपका सक्सेस रेट और सक्सेस रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 3 ऐसे इंडिकेटर जो अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो आपको डेफिनेटली अपनी रडार पे रखना चाहिए इन इंडिकेटर्स को, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। रादर ये आपको ये भी बताते हैं कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो एक इंडिकेटर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एडीएक्स इंडिकेटर, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। दोस्तों, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इंडिकेटर इज द ओनली इंडिकेटर जो आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। बाकी सारे इंडिकेटर आपको प्राइमरीली डायरेक्शन के बारे में गाइड करते हैं, लेकिन ये इकलौता इंडिकेटर है जो बताता है कि मार्केट में मोमेंटम कहां पर बिल्ड हो रहा है, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, हम चलते हैं धन चार्ट्स पे और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं एडीएक्स मैंने टाइप किया। यहां पर देखिए, अगर कभी भी एडीएक्स की वैल्यू 20 से नीचे जाती है, रादर 25 से भी नीचे अगर रहती है, इसका मतलब यह है कि ट्रेंड उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आपके एडीएक्स की वैल्यू नीचे आ रही है तो भी ट्रेंड वीक हो रहा है, लेकिन अगर एडीएक्स की वैल्यू ऊपर जा रही है इसका मतलब आपका ट्रेंड स्ट्रांग होता जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर देखिए, इस पूरे पीरियड के अंदर आपके क्रूड ऑयल में शार्प मूव्स आ रहे थे अपसाइड पे और एडीएक्स यहां पे ऊपर जा रहा था। जिस स्पीड से एडीएक्स ऊपर जा रहा था, इसी से पता लग रहा है हमें कि यहां पर जो मूव आ रहे हैं वो शार्प होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एडीएक्स की वैल्यू तब भी बढ़ सकती है जब प्राइसेस नीचे जाते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए, जैसे ही इस जगह पर एडीएक्स की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, आप ये देखिए क्या शार्प डाउनसाइड आपको यहां पर देखने को मिली। और यहां पर अगर आपने पुट बाय करी होती तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते थे। यहां पर अगर आपने कॉल बाय करी होती तो देखिए कितने स्टीप एंगल के साथ यहां पे मार्केट ऊपर गई है। तो दोस्तों, पहला इंडिकेटर जो आपको रडार पे रखना चाहिए वो है एडीएक्स, जो आपको मोमेंटम बताता है। और ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा औजार जो होता है वो मोमेंटम होता है। अगर आपको डायरेक्शन मालूम है तो आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, कैश मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में सिर्फ वही ट्रेड कर सकता है जो मोमेंटम कैच करना जानता है। इसीलिए ADX इज एन इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो आपकी आर्सेनल में होना ही चाहिए अगर आप ऑप्शन के बायर हैं। दोस्तों, दूसरा इंडिकेटर बहुत ही खास इंडिकेटर इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मैं आपको बता दूं कि इक्विटी मार्केट्स जो हैं वो ब्रॉडली ट्रेंडिंग होती है। जोमेटो का शेयर 70 से 350 हो सकता है, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 100 रुपए से 50 रुपए आ सकता है, पेटीएम का शेयर शार्पली बढ़ सकता है, शार्पली गिर सकता है। लेकिन कमोडिटी मार्केट, अनलेस अंटिल कोई वॉर चल रहा हो, कोई ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही हो, कोई क्राइसिस चल रहा हो, इसकी एब्सेंस में, इन सारे इवेंट्स की एब्सेंस में कमोडिटी मार्केट सिक्लिकल मार्केट्स होती हैं। ऊपर जाती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, नीचे आती है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कमोडिटी मार्केट में आपको बड़े ट्रेंड्स कम देखने को मिलेंगे, रिवर्सल ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ये जो रिवर्सल्स हैं ये कैच किए जा सकते हैं यूजिंग सम ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर जैसे कि आई एम वेरी श्योर आपने मेरी स्ट्रेटेजी देखी होगी जहां पर मैं आरएसआई के थ्रू डाइवर्जेंस ढूंढता हूं। दोस्तों, यहां पर देखिए, अभी के लिए मैं एडीएक्स हटा देता हूं, ये हमें नहीं चाहिए। अब आप यहां पर देखेंगे इस जगह पर प्राइसेस फ्लैट थे लेकिन आरएसआई कॉन्फिडेंटली ऊपर जा रही थी। इसका मतलब यह कि मार्केट का बॉटम लग चुका है इस पीरियड के अंदर और यहां से आप देखिए प्राइसेस शार्पली ऊपर गए हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, प्राइसेस फॉर्मिंग अ लोअर लो, आरएसआई फॉर्मिंग अ हायर लो, ये भी मार्केट का बॉटम था और आपको यहां से शार्प अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अगले एक दिन के अंदर 8% के आसपास का मूव और अगले 4 दिन के अंदर 12% के आसपास का मूव क्रूड ऑयल में देखने को मिलता है। सेम चीज अगर आप सिल्वर में देखेंगे, आपको सिल्वर में देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप यहां पर देखिए, आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय भी प्राइसेस 9% ऊपर गए
लेकिन आरएसआई भाई साहब ऊपर नहीं गए। आरएसआई कहते हैं कि हम तो वहीं खड़े रहेंगे। उन्होंने लोअर हाई बनाया और उसके बाद देखिए प्राइसेस जब क्रैश होते हैं, एक डार्क क्लाउड कवर बनाने के बाद द प्राइसेस आर डाउन बाय 11% इन वन सिंगल डे। तो अगर आपको रिवर्सल कैच करना है तो आरएसआई आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो दोस्तों दो इंडिकेटर, पहला इंडिकेटर एडीएक्स, दूसरा इंडिकेटर आरएसआई, तीसरा जो आपका सारा काम सबसे आसान कर देगा, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी के साथ आप ट्रेड करेंगे तो कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, कन्विक्शन नहीं आएगी, और पैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज्यादा कन्विक्शन के थ्रू बनते हैं। कन्विक्शन लाने के लिए आपको क्लियर कट बाय और सेल सिग्नल चाहिए। इसके लिए आपको एक इंडिकेटर चाहिए जो आपने मेरी बहुत सारी स्ट्रेटजीज में देखा होगा, इट इज MACD। अब एग्जैक्टली यहां पर अगर डाइवर्जेंस बन भी गई थी तो मुझे बेचना कहां पर था? मुझे MACD ने यहां पर क्लैरिफाई करके बताया कि MACD वीक हो चुका है, MACD ने सेल सिग्नल ट्रिगर किया है, यहां पर आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस था और इतना बड़ा टारगेट था, और इवेंचुअली आप यहां पर नोटिस कीजिए MACD ने पूरे टाइम हमें टारगेट के अंदर बिठा के रखा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज थ्री इंडिकेटर्स। अगर आप ये तीन इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, मुझे लगता है आपको और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। ये तीन इंडिकेटर यूज करके आप मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, चाहे वो इंट्राडे हो, स्कैल्पिंग हो, स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इन इंडिकेटर्स को यूज करके अपने लिए प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं तीन इंडिकेटर आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन एक इंडिकेटर मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर वो इंडिकेटर नहीं है, वो एक टूल है। हम यहां पर चलते हैं धन के OT वेब पे, और यहां पर हमने टाइप किया फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल फ्यूचर समरी। जब ये पेज खुला, हम चलते हैं पे बिल्टअप्स के अंदर। अब बिल्टअप्स में जाके आपको यहां पर दिखेगा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको हिंट मिल जाएगा कि अगर लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है तो यहां पे कॉल बाय करने का टाइम आ रहा है, शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है तो यहां पे पुट बाय करने का टाइम आ रहा है। इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा तो मतलब ऑप्शन को ट्रेड करने का टाइम नहीं है, ऑप्शन बाय करने का टाइम ये नहीं है। नाउ दिस इज नॉट अ सफिशिएंट पैरामीटर, लेकिन अगर आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स जो मैंने डिस्कस किए हैं उनके साथ कॉन्फर्मेशन के अंदर अगर आपको ये वाला पैरामीटर देखने को मिल जाता है जहां पर लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में से कुछ देखने को मिलेगा, दोस्तों यहां पर आपके ट्रेड का सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस इंडिकेटर। और अगर आप यहां पर ध्यान दें तो धन के चार्ट्स पे भी आपको यहां पर धन ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। ये आपको खुद ब खुद बता देगा कि आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये भी आपकी हेल्प करेगा मार्केट में क्लियर डायरेक्शन पता करने के लिए। अब दोस्तों मैंने आपके साथ एक्चुअली में 5 चीजें डिस्कस कर ली हैं। पहला मैंने आपके साथ डिस्कस किया ADX, दूसरा RSI, तीसरा MACD, चौथा बिल्टअप और पांचवा धन का ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर। अगर आप चाहते हैं इनके थ्रू ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पता करना तो आप कमेंट में सिर्फ इनमें से किन्हीं 2 इंडिकेटर्स का नाम और साथ में लिख दीजिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल ADX MACD ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फॉर एग्जांपल RSI MACD ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप पावर स्कैल्पर या फिर स्कैल्पर इन दोनों में से कोई एक फीचर जरूर यूज करें। मैं आपको पावर स्कैल्पर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहां पर आपके सामने अंडरलाइन का चार्ट, कॉल का चार्ट और पुट का चार्ट, तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं। तीनों को यूज करके आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन 5 इंडिकेटर्स में से किन्हीं भी 2 को यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जाननी है तो वो 2 इंडिकेटर्स का नाम और साथ में लिख दीजिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं जल्दी वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.